तो आज की सुबह महंगाई का एक और बड़ा झटका यहां आम आदमी को लगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ, तो डीजल के दामों में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यानी पेट्रोल डीजल वाला महंगाई का जो ये करंट है, एक तरह से 10 दिन में लगातार चौथी बार जनता को लगा है, जिसका असर सीधा उनकी जेब पर पड़ा है। क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ते ही सफर हो, किराया हो, खाने पीने की चीजें हो, सब महंगी हो गई है और हो भी रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि चौथी बार बढ़े तेल के दाम, क्या फेल हो गई है तमाम कोशिशें? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, अगर हम यहां पर इस महंगाई पर हम देखें तो पिछले 10 दिनों में चौथी बार आज महंगाई का बड़ा झटका लगा है। और अगर हम चारों ही महानगरों की बात करते हैं तो वहां तो इस वक्त पेट्रोल के दाम शतक पार कर चुके हैं। अब ऐसे में कई भी और शहरों से खबर आ रही है जहां पर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उसके बाद वहां पर भी 100 का आंकड़ा पार किया जा चुका है। वो भी तब जब कल ये खबर आई कि ईरान और अमेरिका के बीच अब समझौता होने की जो खबर है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कल करीब 7% की कटौती हुई। 100 के नीचे आ गया है कच्चा तेल का दाम। उसके बाद इन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बीच उम्मीद थी कि शायद अब तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। आज का दिन शुरुआत ही हुआ महंगाई के एक बड़े झटके के साथ। तो अब कैसे मिलेगी आम जनता को राहत, आज यही समझेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी आपको क्या कह रहे हैं आम जनता पेट्रोल के शतक पार करने को लेकर। साथ ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय दबाव है, पूरी स्थितियां आप देख रहे हैं। लगभग 83 जहाज वहां पर रुका हुआ है और मुंह पर अमेरिका का सेना है, इधर निकल नहीं रहा है। तो पूरे विश्व में एक दबाव की स्थिति है और उम्मीद है जल्दी से सलट जाएगा। एक वक्त था अगर 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता था तो मनमोहन सिंह साहब के नाम की छाती पीटने लगती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी। आज यह है कि पेट्रोल डीजल पे आपने बढ़ा दिया, सीएनजी बढ़ा दिया, एलपीजी बढ़ा दिया। किससे वसूल रहे हैं? जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब तो आप रेट कम नहीं कर रहे थे, आपके धन्ना सेठ दोस्तों का खजाना भर रहा था। आज जब थोड़ा सा कच्चे तेल की कीमतों में जरा सा इजाफा हुआ है तो आप जिस रफ्तार में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आप देश की जनता को लूट रहे हैं। इसीलिए आपने माहौल बनाया कि क्राइसिस और कोरोना जैसी सिचुएशन और पार्शियल लॉकडाउन। दरअसल इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है पेट्रोल डीजल के नाम पर देश की जनता की जेब से वसूली करना। अगर सब कुछ देश की जनता से ही करना है तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में और खासकर गुजरात में किसानों को डीजल लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। अगर उनको डीजल नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ रशिया और ईरान हम लोगों को सस्ते दाम में तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार उनसे ले नहीं रही है। मेरी भारत सरकार से विनती है कि रशिया से और ईरान से सस्ते दाम में तेल और गैस खरीदा जाए ताकि देश के लोगों को तेल और गैस की किल्लत से मुक्ति मिल सके और महंगे तेल और गैस से मुक्ति मिल सके। तो 15 मई को पहली बढ़ोतरी हुई थी और 15 मई से अगर अब तक की हम बात करें तो पेट्रोल के प्राइसेस में 7.35 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है और डीजल के दाम 7.82 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। तो ये हालात हैं। अब आखिर अब आम जनता को राहत कैसे मिलेगी, अब ये इस वक्त बड़ा सवाल है।